देखिए दोस्तों 6 नंबर में क्या दिया है 1,2 4,y x,6 3,5 ये समांतर चतुर्भुज के शेष हैं। क्या इसी क्रम में ठीक समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं वर्ग क्या होता देखो जैसे होता है सम चतुर्भुज है कि समांतर रुक जाओ समांतर चतुर्भुज के शेष है ना। हाँ देखिए दोस्तों ये क्या है समांतर चतुर्भुज के शेष है। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है जिसके आमने सामने की दिशा भुजा यानी साइड क्या होती है इक्वल। जैसे आयत में होता है आमने सामने की आयत क्या होता है ऐसे होता है उसमें भी क्या होता है आमने सामने की साइड इक्वल होते हैं। ठीक क्या होते हैं इक्वल में बराबर। लेकिन होता क्या है आयत में क्या होता है ये 90 डिग्री होता है इसमें 90 डिग्री एक भी एंगल नहीं होता। आगे बात समझ दोनों बात समझ में आ गए। इसी तरह वर्ग होता देखो वर्ग में क्या होता है चारों साइड इक्वल। इसमें क्या होगा वर्ग में 90 एंगल के सब एंगल रहते हैं लेकिन चारों साइड क्या होती है इक्वल। और एक होता है सम चतुर्भुज क्या सम चतुर्भुज कैसा इसमें भी क्या होता है चारों साइड इक्वल लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है 90 डिग्री का नहीं होता है। ये डिफरेंस हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन सम चतुर्भुज पे पूछा समानता पे आप किसी और पे पूछ ले तो सभी कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से लगेंगे। ठीक देखो होता क्या है ये वर्ग हो गया क्या हो गया ये सम चतुर्भुज ये हो गया आयत ये समांतर चतुर्भुज आ गई बात समझ में। ठीक अब देखना है ये आयत में आमने सामने साइड इक्वल होते थे। देखो विकर्ण जानते हो बताया हूं पीछे आयत वर्ग में क्या होता है ये विकर्ण दोनों की लंबाई क्या होती है इक्वल। उसी तरह आयत में विकर्ण की लंबाई इक्वल होते हैं। ठीक लेकिन इसमें सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में यह इक्वल नहीं होता है विकर्ण इक्वल नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक अब देखो ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित कहते हैं। क्या समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं यानी ये अगर इसकी लंबाई टोटल 4 है तो इधर 2 भाग इधर 2 भाग। ठीक इसमें चारों भाग इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का विकर्ण समान है। लेकिन इसमें क्या होता है बांटेंगे इसमें भी 2 बराबर भागों में ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा ये वाला इसके। ठीक लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक ये लंबाई विकर्ण इक्वल नहीं है लेकिन आपस में 2 बराबर भागों में काटते हैं। मतलब जैसे 4 है इसको 2 बराबर भागों में बांटोगे 2 2 आएगा 6 है 2 बराबर भागों में काटोगे 3 3 आएगा। क्या दोनों इक्वल है नहीं यानी लंबाई नहीं इक्वल है लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं यानी मध्य बिंदु से होकर गुजरते हैं। कहां से ठीक आए कि नहीं बात समझ में एक दूसरे के मध्य बिंदु से होकर गुजरते हैं। और जब मध्य बिंदु से होकर गुजरेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों के लिए सेम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? आएगा बात समझ? मध्य बिंदु दोनों के लिए एक ही जगह मिलेगा। कहाँ? एक ही जगह। ठीक, क्योंकि जहां ये है दोनों के लिए मध्य बिंदु यही है, लेकिन लंबाई ये है, अलग है, वो बात अलग है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक, अब देखो इसे सीरियल से इस पे रखना 1,2 4, y x, 6 और 3, 5। ये मान लो विकर्ण A B C D। ये विकर्ण ऐसी, ये यहाँ काट रहा है, इसका मध्य बिंदु है कि नहीं? ये वाला, ये मान लो एक बिंदु O है, तो ए सी का मध्य बिंदु क्या है? O। और इसके निर्देशांक ज्ञात करो, क्या आएगा? ये पता है क्या आएगा? x, y होता है कि नहीं? क्या होता है? x, y। ठीक, और इसका भी क्या आएगा? x, y दोनों इक्वल होंगे। ठीक, और x का मान कैसे निकलता है? m1 x2 प्लस, ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसको जाए x बराबर ऐसे करके लिखो, जो एक साथ लिखो, बात एक ही तो है। ये बाद में आखिरी में लिखता हूं कि नहीं? ठीक, और कंफ्यूज ना होना कि यहाँ एक साथ लिख दिए, वहां x का अलग निकालते हो। ठीक, m2 x1 अपन m1 प्लस m2, इसी तरह y वाला निकलेगा। ठीक, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, इसी तरह इस साइड वाला आ जाएगा। फॉर्मूला सेम, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, कामा m1, सॉरी यहाँ, हाँ सही, y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, रुक जाओ, इंक ले लें। देखिए दोस्तों, ठीक, अब यहां सिर्फ वैल्यू रखना है। पहले कौन से ये क्या है? AC का मध्य बिंदु किसका? मध्य बिंदु। ठीक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है? और इसी तरह ये क्या है? BD का मध्य बिंदु के निर्देशांक। आगे बात समझ में? ठीक, तो अब AC के लिए इधर देखो, मान देखो, m1 का मान, अब दो बराबर भागों में बांटते हैं, किसमें? और कितने बात समझ में? तो देखो यानी रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल आए कि नहीं? ठीक, देखिए ये क्या आएगा? 1 1 1 1, क्योंकि रेशियो क्या होता है? इक्वल। देखो ये लंबाई बड़े इक्वल नहीं है। देखो अगर दोनों जोड़ों में भी 2 आ जाएगा तो मान लो ये 2 2 है, कितना? 2 2, और ये क्या है? 1 1, इक्वल लेना है। अच्छा, हम ऐसा लिए क्यों पता है? क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर नहीं है। रेशियो भले इक्वल है, ठीक, लेकिन बराबर नहीं है।
इसे दोनों जोड़ोगे 4 आ गए, ये क्या आएगा 2। ठीक, आगे बात समझ में। अब मान रखो, यानी ये M1 हो गया, M2, इसके लिए ये M1 M2। ठीक, जैसे मान लो M1 क्या होगा 2, तो x2 इधर मानोगे, इस वाले को क्या है x है कि नहीं यहां। ठीक, ये वाला x नहीं, ये दूसरा है। ठीक, आगे कि नहीं बात समझ में। तो मान लो देखो, इससे अगर यहां भी x कंफ्यूज हो तो मान लो, क्योंकि इसमें x दे दिया है, तो मान लो p कामा q है, क्या है निर्देशांक ही तो मानना है। ठीक, p कामा q है इस बिंदु के निर्देशांक, जहां जो मान सकते हो। प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 1 अपॉन 2 + 2। इसी तरह m1 2 y2 6 m2 2 y1 2 अपॉन 2 + 2। अब देखो, अब इसके लिए देखो आगे बात समझ में। m1 1 x2 4 m2 1 x1 10 बटे 1 + 1 कॉमन लगाओ। m1 1 y2 y इंटू 1 y1 5 बटा 1 + 1। ठीक, कोई कंफ्यूज तो नहीं है। देखो 2x + 2 कम 2 2 दूनी 4 6 दूनी 12 2 दूना 4 बटा 4 4 कम 4 3 कम 3 बटा 2 y 5 कम 5 बटा 2। ठीक, ब्रेकर लगा लो, बात एक ही। ठीक, ये बात अच्छा। ये देखो जी वाला x का है, ए भी x का है, दोनों इक्वल होने की नहीं भाई। जो पी क्यू यहाँ पी क्यू वही यहाँ, तो ये पी की वैल्यू है, ए भी पी की वैल्यू है, दोनों इक्वल होनी चाहिए कि नहीं। ठीक, अब इतना नोट करो, नहीं यहां देख लो, देखो ये दोनों क्या होंगे इक्वल। आ रहा है कि नहीं फोटो इसमें। अच्छा, इतना नोट कर लो, फिर आगे देखिए दोस्तों। अब इसको मैं रफ का दे रहा हूं पथ। ठीक, तुम्हें x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। किसके? x और y के। ठीक, यानी p और q की। क्या p q तो माने x y। ठीक, क्या माने p q। ठीक, नहीं सीधा सीधा तुम किसे माने हो, ये मानो क्या x और y की तुम्हें वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, आगे कि नहीं बात समझ में। वही निर्देशांक जो p q माने थे वहां x y रख सकते हो अपने से। ठीक, अब देखो ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी 2x + 2 अपॉन 4 किसके बराबर, ये हो जाएगा इसके 4 3 7 बटा 2 के। अगर ऐसे ना समझ पाओ पहले 4 + 3 लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी ये कैसे आ गया। ठीक, देखो 2x + 2 बटे 4 4 3 7 बटा 2 4 उधर जाएगा, गुणे में होगा, क्या हो जाएगा 2x + 2 आगे बात समझ। ठीक, ये देखो निर्देशांक बाबा कंफ्यूज नहीं, फिर एक बार फिर बता रहा, ये निर्देशांक बराबर होंगे। अब बाकी जाए यहाँ पी क्यू मानो चाहे जो मानो, उससे नहीं मतलब।
तुम्हें एक्स वाई ज्ञात करना कहां से, जो ये वाला एक्स वाई दिया है, ठीक। ये 7 बता 2, ये गुणा में जाएगा, कैंसिल होगा 2 दूना 2x प्लस 2, गुणा होगा 7 दूने 14, 2 उधर जाएगा घर जाएगा 12 बचेगा। अब देखो 2 उधर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, भाग करोगे तो 2 6 12, x बराबर 6, ठीक। आ गई बात सामने। इसी तरह ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, x के, ठीक। पहले ये वाला लिख लो, y प्लस 5 बता 2 बराबर 12 4 बता 4, y प्लस 5 बता 2 12 4 16 बता 4, 4 चौक 16, y प्लस 5 2 इधर जाकर गुणे में 4 दूना 8, 5 उधर जाए घर जाएगा, y बराबर 3, घर जाएगा कि नहीं। तो x का मान y का मान क्या आ गया 6 और 3, यानी ऐसे लिख लो x का मान y, x का मान कितना है 6, y का मान 3। आगे बात समझे, ये कौन सा नंबर है, छठा, ठीक, सही है। दोस्तों देखो ये टाइम लगा सवाल में, क्योंकि इसे ज्योमेट्री भी समझाना पड़ा आपको, फिगर में डिफरेंस, एक एक चीज बतानी पड़ा, इसलिए इसमें टाइम लगा, ठीक। बाकी क्वेश्चन क्या है, इजी।